तो दोस्तों, तुर्की ने गाजा के लिए जा रहे एक्टिविस्ट फ्लोटिला को रोकने के मामले में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुर्की के न्याय मंत्री अकीन गुरलेक की ओर से बताया गया कि सरकार ने इंटरपोल के माध्यम से नेतन्याहू और एक अन्य इजरायली अधिकारी के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। तुर्की का आरोप है कि साल 2026 के मई महीने में गाजा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय फ्लोटिला को इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका था। इस्तानबुल की एक अदालत इस मामले में पीएम नेतन्याहू समेत कई इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चला रही है। इन आरोपों में नरसंहार, यातना, मानवता के खिलाफ अपराध, अवैध हिरासत और जहाजों के अपहरण जैसे गंभीर आरोप शामिल है। हालांकि इजरायल की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही नेतन्याहू ने तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप ताय्यप एर्दोआन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक कदम राजनीतिक उद्देश्य से उठाया गया है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। गौरतलब है कि इजरायल और तुर्की के बीच काफ़ी लंबे समय से तनाव है। इससे पहले साल 2010 में गाजा जा रहे एक प्रो फिलिस्तीनी फ्लोटिला पर इजरायली कमांडो की कार्रवाई में 10 तुर्की नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। हाल के वर्षों में गाजा युद्ध और फिलिस्तीनी मुद्दे पर तुर्की लगातार इजरायल की आलोचना करता रहा है, जबकि इजरायल इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में नेतन्याहू और एक अन्य इजरायली अधिकारी के खिलाफ गाजा से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसी मामले में गिरफ्तारी वारंट और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। तुर्की की तरफ से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। तुर्की लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रहा है और इजरायल की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इंटरपोल की। तुर्की की ओर से नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस की मांग किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरपोल की प्रक्रिया अलग होती है और किसी देश द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद उस पर संबंधित स्तर पर विचार किया जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कौन सा कानूनी कदम उठता है और क्या यह विवाद सिर्फ तुर्की और इजरायल के बीच रहेगा या फिर इसका असर दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक भी पहुंचता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।